A very good morning to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. Today we are going to start with the next principle, that is stability of tenure of personnel. This is a principle which is given by the Henry Fayol again. First of all, we need to understand what is tenure. Tenure basically means period. Now we need to understand what is personnel. Personnel means all the person who are working in your organization. तो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल है वो क्या कहता है, आपको इंश्योर करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रीक्वेंट टर्मिनेशंस नहीं होने चाहिए. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. फाइन. स्टेबिलिटी ने बताया कि अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं तो अल्टीमेटली होगा क्या, आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर जॉब सिक्योरिटी आएगी. फाइन. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मान लो मैं किसी स्कूल के अंदर जॉब करती हूँ. फाइन. मुझे पता है कि वो स्कूल 1 ईयर तक के लिए मुझे टर्मिनेट नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली मैं सेफ फील करूँगी, मैं सिक्योर फील करूँगी. तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी कहता है कि इफ़ यू वांट टू डेवलप द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी इन योर एम्प्लॉयज, देन यू मस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू विल नॉट प्रमोट द फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और ट्रांसफर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ने क्या कहा, चलो मैं ये बताता हूँ, आप मुझे इंप्लीमेंट कर रहे हो, देन व्हाट विल बी द पॉजिटिव इफेक्ट्स दैट यू विल गेट. First of all, job security. As I know that I have to work with a particular organization for the next 1 year, और ठीक है वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे 1 साल के लिए नहीं निकालेगी, तो मेरे अंदर क्या होगी, आई हैव अ जॉब सिक्योरिटी. सेकेंडली, गुड कंपनी इमेज. हाउ गुड कंपनी इमेज. मान लो मुझसे किसी ने पूछा कि वेयर आर यू वर्किंग, मैंने बता दिया कि ओके आई एम वर्किंग इन दिस XYZ स्कूल. देन आई सेड कि दैट स्कूल इज़ रियली गुड. सामने वाले ने पूछा वाई, मैंने कहा कि यार पता है आई एम वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर इन दैट स्कूल, एंड वो स्कूल ना ऐसे नहीं करता कि आज रखा और कल निकाल दिया. तो अल्टीमेटली हुआ क्या, आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इमेज बनी. फाइन. सो दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव इम्पैक्ट कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को स्टेबल रख रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं निकाल रहे हैं तो. फाइन. थर्ड इज इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी. देखो यहाँ पर हम ये कहेंगे एफिशिएंसी क्या है. एफिशिएंसी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब आप कहोगे कि स्टेबिलिटी से ये कैसे आएगा. देखो कोई भी एक एम्प्लॉय था, ठीक है, आपने उसको लेट सपोज एक पर्टिकुलर काम दे दिया. मान लो आपने उससे कहा कि भाई तू पेन ही मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है. 1 साल तक आपने उसका कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया, वो 1 साल तक उसी ही डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग करता जा रहा है. तो अल्टीमेटली होगा क्या, अपने काम में और इम्प्रूव और इम्प्रूव और इम्प्रूव और इम्प्रूव और बहुत इम्प्रूव हो जाएगा. जब एक पर्सन एक काम को करने के लिए बहुत इम्प्रूव हो जाएगा तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा कि ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो रिसोर्सेज का करेगा. फाइन. फोर्थ इज़ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. When I am talking about resources, I am talking about human and I am talking about money. How? See, जब मान लो ऐसा हो सकता है कि मेरे को ना पेन मैन्युफैक्चरिंग करनी, नो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स सपोज मुझे टीचिंग ही करनी आती है, मुझे प्राइमरी टीचर्स को ही पढ़ाना आता है, ठीक है, और मुझे रख कहाँ दिया, मुझे पीजीटी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एज ए पीजीटी टीचर उन्होंने रख दिया स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ने. फाइन. अब मैं क्या करूँगी, आता नहीं है तो खाली बैठूंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स की वेस्टेज होगी. बट अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स अगर आप नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम काम करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, ये मनी यहाँ पर हम लोगों का रिलेटेड है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ से. फाइन. व्हेन आई एम सेइंग ट्रेनिंग, हाउ. देखो ऑर्गेनाइजेशन ना बहुत जल्दी जल्दी एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है. अब नया एम्प्लॉय आएगा, आप उसको सारा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम सिखाओगे, ठीक है, सारी उसको आप ट्रेनिंग दोगे. ट्रेनिंग में क्या पैसा नहीं लगता, लगता है पैसा. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. क्यों होगा, क्योंकि आपने स्टेबिलिटी रख रखी है. जब आप फ्रीक्वेंटली टर्मिनेट ही नहीं कर रहे हो, एक एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम काम कर रहा है, तो ऐसे में कोई नया एम्प्लॉय आएगा ही नहीं. और जब नया एम्प्लॉय नहीं आएगा तो वाई यू हैव टू गिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज सो फ्रीक्वेंटली. सो अल्टीमेटली नो वेस्टेज of resources. Fine. Now what will be the consequences of violating this principle? First of all, least job security. Let's take an example कि I am working in a particular organization, let's say ABC company, and मुझे पता है कि यार ठीक है मुझे ना 2 महीने बाद निकाल देंगे यहाँ से. तो होगा क्या,
जॉब सिक्योरिटी आएगी क्या? नहीं, मेरे मन में हमेशा एक डर रहेगा, यार 2 महीने अब खत्म हुए, 2 महीने अब खत्म हुए, 2 महीने अब खत्म हुए, तो मेरे अंदर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी। सो द वेरी फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस दैट यू फेस इज कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, अगर आप फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स करेंगे तो उनके अंदर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं आएगी। सेकेंडली, पुअर कंपनी इमेज। फाइन, मैं ABC लिमिटेड कंपनी के बारे में क्या कहूँगी, यार उस कंपनी में मत जाना, वो क्या करता है 2 महीने रखेगा, उसके बाद वो तुम्हें ना निकाल देगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या? पुअर कंपनी इमेज बिल्डअप कर रही हूँ मैं बाहर जाके। कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहेगा जब उसे पता है कि मैं आज काम करूँगा, 2 महीने में मुझे बाहर कर देंगे। फाइन। लैक एफिशिएंसी। हाउ? जब आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स कर रहे हैं तो मतलब क्या है, आज एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में है, कल दूसरे में आप लोगों ने डाल दिया, कल परसों वो तीसरा काम कर रहा है, उससे अगले दिन वो 4th डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी कहाँ से बिल्डअप होगी? एफिशिएंसी कब आती है? जब आप एक काम को रिपीटेडली कर रहे हैं, जब आप ट्रांसफर्स कर रहे हैं, तो कहाँ से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एफिशिएंसी बिल्डअप होगी? लास्ट इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगेन, जब आप फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का या फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या है, आप ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज भी तो कर रहे हो। फाइन। सेकेंडली क्या होगा, मनी वेस्ट होगी। मान लो आज एक एम्प्लॉय था, वो बहुत अच्छा ट्रेंड हो गया 2 मंथ्स के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, यू हैव टर्मिनेटेड दैट एम्प्लॉय। अब आप नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करोगे, नया एम्प्लॉय आएगा, फिर उसको आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बताओगे, आप उसको ट्रेनिंग दोगे कि तेरे को कैसे कैसे काम करना है, तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग योर मनी ऑन द ट्रेनिंग। सो just because of all these consequences that we will face, if we do not apply this principle of stability, it is important for us to make sure that we will apply this principle of stability. हमारे लिए ज़रूरी है कि ऐसी consequences ना take place करें, इसीलिए हम लोग क्या करें कि जितने भी employees हमारी organization में work कर रहे हैं उन्हें एक specified period of time तक के लिए हम अपनी organization के अंदर work करने दें, frequent terminations ना करें and frequent transfers ना करें। Hopefully this principle is clear to all of you. A very thanks to all. If you like my video, then please do like, share and subscribe.